हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हम बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हम देखे थे कि बीआरएस चैप्टर के अंदर हमें कितने टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सर, बीआरएस चैप्टर के अंदर मेनली हमें दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस क्लियरली मेंशन होगा, दूसरा ऐसे क्वेश्चन जिसमें कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस क्लियरली मेंशन नहीं होंगे। सर, इनमें से जो पहला टाइप है, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस क्लियरली मेंशन है, सर उसे हम कवर कर चुके थे और उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन बैंक के 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे। तो सर आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन निकी एंड कंपनी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 10,39,200 फॉर द पीरियड एंडेड 30th जून 2022। सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताइए कि यहां पे लिखा हुआ है फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस इसका क्या मतलब है? क्या बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से अकाउंट होल्डर का क्रेडिट बैलेंस है या बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से अकाउंट होल्डर का डेबिट बैलेंस है? सर, हम पिछले वीडियो में सीख के आए थे क्या, फाउंडेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम सीखे थे कि यदि आपका बैंक की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो फेवरेबल बैलेंस माना जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से निकी एंड कंपनी का 10,39,200 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से जो बैंक बैलेंस आ रहा है वो पासबुक के हिसाब से जो बैंक बैलेंस आ रहा है उससे टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, इन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन में ये नीचे जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं ये क्या है, ये हमारे रीजन फॉर डिफरेंसेस। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एट द एंड हम देखें तो लिखा हुआ है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th जून 2022। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो सर क्यों ना हम सबसे पहले अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लें। यस बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम कर रहे हैं क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। हमें क्या करना है सर, हमें प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। As on 30th June 2022। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे रीजन फॉर डिफरेंसेस को रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे और बीआरएस में उनके इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। सर, हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस बैलेंस से बनाना शुरू करेंगे बेटा? क्वेश्चन में क्या क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, तो अपन क्या करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक से अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू करेंगे और बैलेंस एज पर कैश बुक में अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खत्म करेंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमारी पहली बुक कौन सी हो गई, पासबुक, और अदर बुक कौन सी हो गई सर, कैश बुक। ठीक है,
बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितने सर? 10,39,200। ठीक है, हमारा पहला रीजन फॉर डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29th June 2022 हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1st July 2022। मतलब कि आपने क्या किया है, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है कितने का? 3,09,200 रुपीज का। कब? 29 जून को। और ये 30th जून को बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। बैंक ने कब क्रेडिट किया? बैंक ने क्रेडिट किया सर 1 जुलाई 2022 को। पर अपन रिकंसिलेशन कब बना रहे हैं सर? अपन रिकंसिलेशन बना रहे हैं 30th जून 2022 को। तो बेटा इस आइटम का क्या इफेक्ट होना चाहिए हमारे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में? सबसे पहले तो आप लोग बताइए, आपकी पहली बुक कौन सी है? पासबुक, जहां से हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना शुरू कर रहे हैं। आपकी दूसरी बुक कौन सी है? कैश बुक, जहां पे अपने को पहुंचना है। अभी आप लोग बताइए कि इस आइटम की वजह से आपकी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? सर 3,09,200 का हमने डिपॉजिट किया, मतलब एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट हम कैश बुक में एंट्री कर दिए होंगे। हम अपनी कैश बुक में एंट्री कर दिए होंगे। यस सर, हम अपनी कैश बुक में एंट्री कर दिए होंगे। तो सर मेरी कैश बुक का बैलेंस इस आइटम की वजह से ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द पासबुक। हम खड़े हैं यहां पे, हमको पहुंचना है यहां पे, हम क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए बेटा। डिपॉजिट नॉट credited by bank till 1st July 22। कितना है? 3,09,200। दूसरा आइटम क्या है सर? अपना दूसरा आइटम है on 30th June 2022 the company had entered into an hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakh on the 10th of each month commencing from April 2022। No entries had been made in the cash book। बहुत ही सिंपल सा आइटम है। आइटम क्या है कि आप क्या किए मतलब कि निकी एंड कंपनी ने क्या किया? निकी एंड कंपनी एक हायर परचेस एग्रीमेंट में एंटर हुई। कब? 30 मार्च 2022 को। हायर परचेस एग्रीमेंट क्या कहता है कि आप हर महीने की 10 तारीख को 3 लाख रुपए बाई बैंक ऑर्डर पे करोगे। कैसे? बाई बैंक ऑर्डर 3 लाख रुपीज ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ आपको पे करना है। ठीक है, आपने पे किया। यस सर, हम पे किए, पर इसकी एंट्री आप अपनी कैश बुक में नहीं किए। ठीक है, पहली बात तो बताइए 30 मार्च 2022 के बाद 30 जून 2022 तक कितने महीने हो रहे हैं सर? एक 10th अप्रैल, 10th मई और 10th जून, टोटल में 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ सर? 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब कि 9 लाख रुपीस। अब अपन सोचते हैं पासबुक और कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी पहली बुक कौन सी है? पासबुक। दूसरी बुक कौन सी है? कैश बुक। पहली बुक पासबुक, दूसरी बुक कैश बुक। आप लोग बताइए बैंक ऑर्डर से आपने 9 लाख रुपीस पे किए हैं, क्या इसका पासबुक में क्या इफेक्ट होगा सर? पासबुक का बैलेंस मेरा कम हो गया होगा, पासबुक में डेबिट हो गया होगा। यस सर, पर कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। तो इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से आपकी अदर बुक मतलब कि कैश बुक, मतलब जहां पे आपको पहुंचना है उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है सर? उसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है। अपन क्या करेंगे सर? पासबुक के बैलेंस में 9 लाख रुपीस ऐड करेंगे तो हमें कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा। ऐड कर दो बेटा। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना? 9 लाख रुपीस। सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा? अपना नेक्स्ट आइटम है अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑन 12th जून। ठीक है, द कैशियर एरोनियसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी फर्म का मतलब निकी एंड कंपनी का एक कस्टमर है। ठीक है, वो उससे आपको 4 लाख रुपए लेने थे।
कितना लेना था सर? 4 लाख रुपीस आपको लेना था कस्टमर से, पर कस्टमर पे नहीं कर रहा था। आपने उसको लालच दी क्या? कैश डिस्काउंट का, कि हम 4% का 4% कैश डिस्काउंट देंगे, आप पेमेंट अभी कर दो। कस्टमर तुरंत पेमेंट कर दिया बाय चेक ऑन 12 जून। ठीक है, आप लोग मेरे को बताइए कि चेक का अमाउंट कितना रहा होगा? चेक कितने अमाउंट का रहा होगा सर? चेक रहा होगा 4 लाख लेस 4%। ठीक है, मतलब कि 3,84,000 का, राइट। और आपने डिस्काउंट कितने का दिया सर? हमने डिस्काउंट दिया उसको 16,000 का। ठीक है, अब आप लोग बताइए इस आइटम की कैश बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए सर? कैश बुक के रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, वन थिंग इज फॉर श्योर। बैंक कॉलम में कितना रिकॉर्ड करेंगे सर? 3,84,000। डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 16,000। ठीक है, मगर आपके कैशियर साहब ने क्या कर दिया? आपके कैशियर साहब ने 4 लाख रुपीस क्या कर दिया? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। 4 लाख रुपीस बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। अभी आप लोग बताइए कैश बुक पासबुक के हिसाब से क्या होगा? पहली बुक पासबुक, दूसरी बुक कैश बुक। ठीक है, सामने वाले ने मतलब कि कस्टमर ने कितने का चेक दिया? 3,84,000 का। 3,84,000 का आप क्या करोगे? पासबुक में एंट्री मारोगे, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, कैश बुक में क्या होगा सर? कैश बुक में एंट्री हुई क्या? यस बेटा, कैश बुक में भी एंट्री हुई है, पर कैश बुक में एंट्री हुई है 4 लाख रुपीज से। 4 लाख रुपीज से होनी कितने से चाहिए थी? 3,84,000 से, पर कैशियर ने कर कितने से दी? 4 लाख रुपीज से। अभी बताइए यहां पे गलती क्या हुई? गलती ये हुई सर कि 16,000 को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करना था कैश बुक के, मगर कैशियर ने कर दिया, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस 16,000 से ज्यादा आ रहा है। टैली करने के लिए अपन क्या करेंगे सर? अपन पासबुक के बैलेंस में 16,000 ऐड कर देंगे। तो कर दीजिए बेटा। कितना हुआ? 16,000। ये हो गया सर हमारा आइटम नंबर 3। हमारा आइटम नंबर 4 क्या कहता है? आइटम नंबर 4 कहता है कि बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बहुत सिंपल सा है, पासबुक कैश बुक, बैंक चार्जेस पासबुक में रिकॉर्ड हो गए होंगे, कैश बुक में नहीं हुए होंगे। तो इस आइटम की वजह से सर क्या हो रहा है? मेरी जो अदर बुक है कैश बुक, उसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो 3,000 रुपीज क्या करो? पासबुक के बैलेंस में एड बैक कर दो। एड बैंक चार्जेस। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा? अपना नेक्स्ट आइटम है ऑन 28th जून अ कस्टमर ऑफ द कंपनी directly deposited the amount in the bank 4 लाख रुपीस, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। ठीक है, क्या हुआ बेटा? 28 जून को आपके एक कस्टमर ने, मतलब कि निकी एंड कंपनी के एक कस्टमर ने क्या किया? डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कितना? 4 लाख रुपीस। ठीक है, जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। अभी आप लोग बताइए, ये हो गई आपकी पासबुक, ये हो गई आपकी कैश बुक, ये हो गई आपकी फर्स्ट बुक जहां से रिकंसिलिएशन शुरू कर रहे हो, ये हो गई आपकी अदर बुक जहां पे आपको पहुंचना है। ठीक है, अभी बताइए कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया बैंक में, पासबुक में क्या इफेक्ट होगा सर? उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। क्या एंट्री कैश बुक में हुई है? नहीं हुई सर, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस आइटम की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? सर कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे बेटा? अपन क्या करेंगे? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में 4 लाख रुपीस रिड्यूस करेंगे तो मेरे को बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मिल जाएगा। तो कर दीजिए। लेस डायरेक्ट डिपॉजिट by customer in bank not recorded in cash book।
कितने का था बेटा? 4 लाख रुपीस। उसके बाद अपना नेक्स्ट आइटम क्या है सर? अपना नेक्स्ट आइटम है 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ठीक है, 11,200 रुपए, क्या 11,200 रुपए बैंक में आपने जमा किए, ठीक है, जिसको आपने क्या 2 बार रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। पासबुक में रिकॉर्ड किया, ठीक है सर, कैश बुक में रिकॉर्ड किया, ठीक है सर, पर कैश बुक में 2 बार क्रेडिट कर दिया, सॉरी कैश बुक में 2 बार डेबिट कर दिया, कैश बुक में 2 बार एंट्री मार दी। इससे क्या होगा सर? इससे क्या हो गया आपका पासबुक हो गया कैश बुक। 11,200 बैंक में डिपॉजिट किए, यस सर, कैश बुक में एंट्री मारी, यस सर, पर कैश बुक में 2 बार एंट्री मार दी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से 11,200 रुपए ज्यादा आ रहा है। अपन क्या करेंगे सर? अपन पासबुक के बैलेंस में 11,200 रुपए ऐड कर देंगे, तो मेरे को कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा। अमाउंट पेड इनटू बैंक recorded twice in कैश बुक। कितना सर? 11,200। इसके बाद सर हमारी लास्ट एंट्री क्या है? अपनी लास्ट आइटम है बेटा अ डेबिट ऑफ 11 लाख appeared in the bank statement for an unpaid check, ठीक है, which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into bank again on 5th July 2022. सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको चेक रिसीव हुआ था कि आपने चेक इशू किया था? सर यहाँ पे लिखा हुआ रीडेटेड बाई कस्टमर, इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें चेक रिसीव हुआ। ठीक है सर, आपको चेक रिसीव हुआ, ठीक है, आपने चेक को क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया। ये सर बैंक में डिपॉजिट किया। आप कैश बुक में कब एंट्री मारोगे? जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट करोगे वैसे ही, ठीक है। बैंक पासबुक में एंट्री कब मारेगा सर? जब अमाउंट रिसीव हो जाएगा तब, सर तब। तो सर बैंक क्या करेगा सर? बैंक पासबुक में क्रेडिट करेगा। यस सर, पर यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे बैंक तो डेबिट कर रहा है, यहां पे तो बैंक डेबिट कर रहा है। सर इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि बैंक ने पहले से ही पासबुक में क्रेडिट कर दिया था और जब चेक आउट ऑफ डेट करके रिटर्न हुआ, या कि जब चेक बाउंस हुआ, या कि जब चेक डिसऑनर हो गया तब उसने डेबिट मारा? यस बेटा, आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। यहां पे बैंक ने प्रोविजनल क्रेडिट कर दिया था। यहां पे बैंक ने क्या कर दिया था? कस्टमर के अकाउंट में प्रोविजनल क्रेडिट कर दिया था। मतलब की बात को समझिएगा। आपको चेक कस्टमर से रिसीव हुआ, यस सर, आप चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे सर। जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट करोगे, आप कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में, ठीक है। लेकिन सर बैंक ने क्या किया? लेकिन बैंक ने क्या किया? जैसे ही आपने चेक बैंक को डिपॉजिट किया, बैंक ने क्या किया? बैंक ने आपकी पासबुक में, निकी एंड कंपनी की पासबुक में क्या प्रोविजनल क्रेडिट दे दिया, ये मानते हुए कि ये चेक रिसीव हो जाएगा, ये चेक इनकैश हो जाएगा। लेकिन आगे जाके जब चेक इनकैश करने की बारी आई तो चेक क्या हुआ? रिटर्न हो गया। चेक डिसऑनर हो गया और रिटर्न हो गया एज आउट ऑफ डेट। क्या हुआ? चेक रिटर्न हो गया। सर जैसे ही चेक रिटर्न होगा, बैंक क्या करेगा? बैंक तो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर चुका है ऑलरेडी, पर एक्चुअल में बैंक को पैसे कलेक्ट हुए क्या? नहीं हुए। तो बैंक क्या करेगा? उस क्रेडिट को रिवर्स करने के लिए कस्टमर के अकाउंट को फिर से डेबिट मारेगा। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, ठीक है। आपको चेक कस्टमर से मिला, आपने चेक किया, बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किया। जैसे ही बैंक में डिपॉजिट किया सर, हम अपनी कैश बुक में एंट्री कर देंगे, ठीक है, कैश बुक में एंट्री कर दी। बैंक को जैसे ही चेक रिसीव हुआ, बैंक ने भी प्रोविजनल क्रेडिट कर दिया पासबुक में, यस सर, तो दोनों बैलेंस मैच हो गए। यस सर, मैच हो गए। लेकिन जब चेक इन कैश नहीं हुआ, चेक डिसऑनर हो गया। क्यों? क्योंकि चेक आउट ऑफ डेट हो चुका था। तो बैंक ने क्या किया? जो प्रोविजनल क्रेडिट पासबुक में किया था उसे रिवर्स करने के लिए फिर से डेबिट मार दिया। क्या किया सर? फिर से डेबिट मार दिया, ठीक है। अभी क्या हुआ सर? पासबुक का बैलेंस फिर से 0 हो गया, मगर कैश बुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा आ रहा है। पर क्या आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि चेक इन कैश तो हुआ ही नहीं ना सर। 30 जून 2022 की बात करें तो उस दिन तो चेक इन कैश हुआ ही नहीं। तो अपन अब क्या करेंगे सर? ये हो गई मेरी पहली बुक जहां से मैं रिकंसिलिएशन शुरू किया था, ये हो गई मेरी दूसरी बुक जहां मेरे को पहुंचना है। इस आइटम की वजह से मेरी अदर बुक मतलब कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे सर? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में इस आइटम के इफेक्ट को ऐड बैक करेंगे, तो मेरे को बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मिल जाएगा। ठीक है, कर दो बेटा।
चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट entered in cash book। कितना होगा बेटा? 11 लाख रुपीस। यहां पे बेटा क्या किया हमने? यहां पे हमने अपने सारे आइटम का, सारे रीजन फॉर डिफरेंसेस का इफेक्ट दे दिया किसमें? अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। सर अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को फाइनलाइज करेंगे। मतलब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो जितने भी मेरे आइटम ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहा है? जितने भी मेरे आइटम ऐड हो रहे हैं उनके इफेक्ट को, उनके टोटल इफेक्ट को बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में एड बैक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी एडिशनल आइटम है उनका टोटल लगा दो। 3,09,200 प्लस 9 लाख प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 11,200 प्लस 11 लाख। कितना हो रहा सर? हो रहा है 23,39,400। ठीक है, इसको ऐड कर दो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में। 10,39,200 कितना हो रहा? 33,78,600। सर अब हम क्या करेंगे बेटा? जितने भी आइटम को हमने रिड्यूस किया है, हमने माइनस किया है, उनका टोटल लगाएंगे और उनके टोटल इफेक्ट को, जो मेरा 33,78,600 आया है, इससे माइनस कर देंगे। ठीक सर, यहां पे तो एक ही आइटम है। ठीक है, तो कर दो बेटा। फोर लाख सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है सर? 29,78,600। 29,78,600। ये क्या हुआ? ये हुआ अपना बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या हुआ सर? ये हो गया अपना बैलेंस एज पर कैश बुक। सर ये क्या था? ये था बेटा अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। सर अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम अपना एक और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है और हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। नीचे दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें क्या करना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सर इस क्वेश्चन में हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो क्यों ना हम अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लें। यस बेटा, सबसे पहले हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें प्रिपेयर करना है क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022।
पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ये हमारा बन गया क्या, हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अब अपन एक एक करके सारे पॉइंट्स को रीड करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑन 31 दिसंबर 2022 द कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 60,000 डेबिट बैलेंस। आप लोग बताइए कि कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस आ रहा है 60,000, जो क्या है, जो आपका डेबिट बैलेंस है। क्या डेबिट बैलेंस है, मतलब कि क्या ये फेवरेबल बैलेंस है या ये अनफेवरेबल बैलेंस है। सर कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फेवरेबल बैलेंस है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है सर, 60,000। हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है सर, अपना नेक्स्ट आइटम है चेक्स हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख आउट ऑफ विच चेक वर्थ 4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने क्या किया, आपने 15 लाख रुपए के चेक इशू किए। कितने के, 15 लाख रुपए के चेक इशू किए, जिसमें से 4 लाख रुपए का चेक बैंक में प्रेजेंट किया गया फॉर पेमेंट। ठीक है, आप लोग मेरे को बताइए, जब आप चेक इशू करते हो तब आप कैश बुक में एंट्री कब करते हो, जैसे ही चेक इशू हो गया वैसे ही। ठीक है, पासबुक में एंट्री कब होती है, जब सर चेक प्रेजेंट होता है फॉर पेमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट बुक कौन सी है सर, कैश बुक। कैश बुक क्यों, क्योंकि अपन कैश बुक से रिकंसिलिएशन शुरू कर रहे हैं। हमारी अदर बुक कौन सी है सर, पासबुक। क्यों, क्योंकि हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। ठीक है, जो हमारा पहला आइटम है जिसमें मैं 15 लाख रुपए के चेक इशू कर रहा हूं। कितने के, 15 लाख रुपए के चेक इशू कर रहा हूं। चेक इशू करते ही मैं कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा। यस सर, मतलब मैं कैश बुक का बैलेंस 15 लाख रुपए से गिरा दूंगा। ठीक है, अभी सर पासबुक में एंट्री कब होगी, जब चेक प्रेजेंट होंगे फॉर पेमेंट। ठीक है, 15 लाख में से 4 लाख रुपीस के चेक क्या हुआ, बैंक में प्रेजेंट हुआ फॉर पेमेंट। ठीक है, तो क्या बैंक की पासबुक में 4 लाख रुपीस की डेबिट एंट्री पड़ जाएगी। यस सर, पड़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, मेरा पासबुक का बैलेंस 4 लाख रुपीस से गिर जाएगा। अभी भी बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक में 11 लाख रुपीस का डिफरेंस आ रहा है। आप लोग मेरे को ये बताइए, इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से आपकी अदर बुक मतलब कि पासबुक में क्या इफेक्ट आ रहा है सर। पासबुक के हिसाब से जो मेरा बैलेंस है वो ज्यादा आ रहा है। क्या हो रहा है सर, ज्यादा आ रहा है। तो इस बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए सर मैं क्या करूंगा सर, कैश बुक के बैलेंस में पासबुक के बैलेंस को ऐड कर दूंगा। कर दीजिए बेटा। ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना हुआ, 11 लाख। सर 11 लाख क्यों, क्योंकि बेटा 15 लाख का चेक इशू जरूर किया था, जिसमें से 4 लाख रुपए बैंक में प्रेजेंट हुआ। अभी बैंक में अभी भी 11 लाख रुपए का चेक प्रेजेंट होना बाकी है। दैट्स वाई मैं 11 लाख रुपए से क्या करूंगा, कैश बैलेंस को बढ़ा दूंगा। सॉरी, 11 लाख रुपए से मैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को बढ़ा दूंगा। सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, अपना नेक्स्ट आइटम है चेक्स वर्थ 11,40,000 were deposited in the bank on 28th December 2022 but had not been credited by the bank। आप लोग मेरे को ये बताइए, अपन ने क्या किया, अपन ने 11,40,000 रुपए 11,40,000 रुपीज का चेक बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक अभी भी क्रेडिट नहीं हुआ है, वो चेक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। पहली बुक कैश बुक, दूसरी बुक पासबुक। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं सर, हम बैंक में चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या मैं इमीडिएटली कैश बुक में एंट्री मार दूंगा, ये सर मार देंगे। पर आप पासबुक में एंट्री कब मारेंगे, जब चेक क्लियर होगा। पर चेक अभी क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से 11,40,000 की वजह से आपकी अदर बुक मतलब कि पासबुक के बैलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा है या कम है। सर ज्यादा है। अपन कहां खड़े हैं, कैश बुक में, अपने को कहां जाना है, पासबुक में। तो मैं क्या करूंगा सर, कैश बुक के बैलेंस से 11,40,000 रिड्यूस कर दूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है,
लिख लेस चेक डिपॉजिटेड बट not yet credited. $11,40,000। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, सेम पॉइंट में आगे भी कुछ लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है इन एडिशन टू दिस one check for 5 lakh was entered in the cash book on 30th December 2022 but was banked on 3rd January 2023। मतलब कि क्या हुआ, एक चेक आपको मिला था कितने का, 5 लाख रुपीस का। अभी जैसे ही चेक आपको मिला, आपने उसको क्या किया, कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया 30 दिसंबर 2022 को, पर आप क्या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो 3 जनवरी 2023 को, और अपन बीआरएस बना रहे हैं 31 दिसंबर 2022 को। मतलब आप यदि ऐसे देखो कि आपका कैश बुक हो गया, ये आपको पासबुक हो गया। कैश बुक में क्या हुआ, चेक की एंट्री हो गई है, जैसे ही चेक मिला वैसे ही आपने चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन पासबुक में, बैंक की पासबुक में क्या एंट्री हुई, नहीं सर, अभी तो बैंक में चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ है। ठीक है, चेक अभी बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस आइटम की वजह से आपके पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है ना सर। यस सर, तो अपन क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस में 5 लाख रुपीस रिड्यूस कर देंगे तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। लेस check entered in cash book but not yet banked। कितना, 5 लाख रुपीस। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, सर अपना नेक्स्ट आइटम है अ चेक फ्रॉम सुसन फॉर 4 लाख रुपीज was deposited in the bank on 26 December 2022 but was dishonored and the advice was received on 2nd Jan 2023। सर आपको एक चेक मिला किससे, सुसन से, कितने का, 4 लाख रुपीस का, जिसको आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सर तो कैश बुक में एंट्री मैं कब मारूंगा, जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा वैसे ही। मगर ये जो चेक है, ये जो आपका चेक है, ये डिसऑनर्ड हो गया। क्या हुआ, ये चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, आप लोग मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, आपको चेक मिला, आपने क्या किया, चेक को बैंक में डिपॉजिट किया। जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करोगे, कैश बुक में एंट्री मार दोगे। यस सर, पासबुक में कब मारोगे, जब अमाउंट रिसीव होगा। पर सर अमाउंट तो रिसीव हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो जब आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक उसको पासबुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा, बैंक उसको पासबुक में क्रेडिट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, मेरे को सर कैश बुक के बैलेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि मैं पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाऊं। ठीक है, check dishonored by the bank and not yet passed in cash book। $4 लाख। सर उसके बाद अपना नेक्स्ट आइटम क्या है, अपना नेक्स्ट आइटम है सर पासबुक सोल्ड बैंक चार्जेस ऑफ 2000 डेबिटेड बाय द बैंक। बहुत सिंपल था, कैश बुक, पहली बुक, दूसरी बुक, पासबुक में 2000 रुपए के बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं। तो इस आइटम की वजह से क्या हुआ सर, इस आइटम की वजह से मेरे पासबुक का बैलेंस मेरी अदर बुक का बैलेंस सर कम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो फर्स्ट बुक है कैश बुक, जहां पे हम खड़े हैं, वहां पे सर 2000 रुपए के बैंक चार्जेस माइनस करूंगा और पासबुक के बैलेंस से रिकंसाइल कर दूंगा।
बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है सर, वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 5 लाख in the bank account of the firm on 20th of December 2022, but the intimation in this respect was received from the bank on 2nd Jan 2023। ठीक है, बात को समझिएगा। क्या हुआ? आपके एक डेटर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट किया, कितना? 5 लाख रुपीस। ठीक है, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, फर्स्ट बुक अदर बुक। जैसे ही कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया 5 लाख रुपीस, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस कम रहेगा। मैं कहां पे हूं? कैश बुक में हूं। मेरे को कहां पहुंचना है? पासबुक में। इस आइटम की वजह से मेरी जो अदर बुक है, जहां मेरे को पहुंचना है, उसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा सर? कैश बुक के बैलेंस में 5 लाख रुपीस ऐड कर दूंगा, मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर? लास्ट में लिखा हुआ है बैंक पासबुक showed a debit balance of 3,82,000 on 31st December 2022। क्या? showed a debit balance of 3,82,000। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब है कि बैंक की पासबुक के हिसाब से आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है। यदि यहां पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता, क्या क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता, तो सर क्या होता? इसका मतलब है कि आपका फेवरेबल बैलेंस, अभी भी आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा सर? यहां पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि बैंक पासबुक क्या कर रहा है? डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। मतलब कि बैंक पासबुक के हिसाब से आपका बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट चल रहा है। कितने का? 3,82,000 का। अब सर हम क्या करेंगे? हम एक ऊपर से लेकर नीचे तक सारे आइटम का क्या इफेक्ट दे चुके हैं, एक्सेप्ट ये लास्ट आइटम का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनल करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले जितने भी आइटम्स को मैंने ऐड किया है उनका टोटल लगा के यहां पे लिखूंगा। ठीक है, मेरे बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड करूंगा। फिर जितने भी आइटम को मैंने लेस किया है उनका टोटल लगा के क्या करूंगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से रिड्यूस करूंगा। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा सर? मेरे को मिल जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, लगाओ बेटा। सबसे पहले ऐड आइटम्स का, एडिशनल आइटम्स का टोटल लगाओ। 11 लाख प्लस 5 लाख 16 लाख। इसमें क्या करो? 60,000 जोड़ दो। कितना हुआ सर? 16 लाख 60,000। अब अपन क्या करेंगे सर? जितने भी आइटम्स को मैंने रिड्यूस किया, जितने भी आइटम्स के इफेक्ट को मैंने रिड्यूस किया है, मैं क्या करूंगा सर? उनका टोटल लगा के 16 लाख 60,000 से 16 लाख 16,000 से क्या कर दूंगा? रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, कर देते हैं। लगाओ टोटल 11,40,000 प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,000। कितना हुआ सर? 20,42,000। कितना हुआ? 20,42,000। अभी क्या करो बेटा? अभी 16,60,000 में से 20,42,000 रिड्यूस कर दो। कितना आ रहा सर? 3,82,000 का 3,82,000 का सर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। क्या हो रहा सर? नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। बेटा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? आपका डेबिट है। जिसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि पासबुक के हिसाब से आपका ओवरड्राफ्ट आ रहा है। क्या रहा? ओवरड्राफ्ट आ रहा है। एक बार क्वेश्चन में जाकर देखो, 3,82,000 ही है बैलेंस एज पर पासबुक। यस सर, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 3,82,000 है, जो कि हमारे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी आ रहा है, जो कि हमारे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी आ रहा है। ठीक है,
तो सर ये क्या था बेटा, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि आपके स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में क्या था सर, इस क्वेश्चन में मेरे को डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक था। मतलब कैश बुक के हिसाब से मेरा फेवरेबल बैलेंस था, ठीक है, कैश बुक के हिसाब से मेरा फेवरेबल बैलेंस था, लेकिन पासबुक के हिसाब से मेरा अनफेवरेबल बैलेंस था, बैंक ओवरड्राफ्ट था। ठीक है, हम क्या किए, जितने भी रीजन फॉर डिफरेंसेस क्वेश्चन में दिए थे सबका इफेक्ट दिए और अपने बीआरएस को रिकंसाइल कर दिए, अपने बीआरएस को प्रिपेयर कर दिए। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हमने क्या सीखा सर, इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 था, यस, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 था। बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही। सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।